हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। बच्चे लोगों, इस वक्त में हम जो बात कर रहे हैं भाई, खास करके सितंबर वालों के लिए, क्योंकि मई वाले अपने एग्जाम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और अब हमारा टारगेट है कि सितंबर वाले जो हैं वो अपनी तैयारी को कितना स्ट्रांग बना ले, क्या कुछ कर ले। और उसी कड़ी में अभी इस मंथ में मैं क्या लेके आया हूं आप लोगों के लिए, हम लोग कर रहे हैं आईसीए के स्टडी मटेरियल से तैयारी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके जितने एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस वहां दे रखे हैं आप लोगों को आईसीए के स्टडी मैट में, आइदर एमसीक्यू है या फिर डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, उन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला टारगेट ये है कि आज जिन लोगों ने अपनी कोर्स को पूरा कर लिया है, जो लोग रिवीजन मोड के अंदर हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि यार स्टडी मैट तो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, उसके क्या एग्जांपल्स है, क्या क्वेश्चंस है, ये कैसे देखें, कहां से देखें, तो भैया ये लेक्चर आप मेरे साथ में अटेंड कर लो। आइदर लाइव कर लो या रिकॉर्डेड कर लो, लेकिन कर जरूर लो, जिससे आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। लेकिन यहीं तक हमारी बात नहीं ठहरने वाली। जैसे ही ये सीरीज पूरी मैं कंप्लीट कर देता हूं आईसी के स्टडी मटेरियल वाली, उसके बाद बच्चे लोगों जून जुलाई अगस्त के अंदर मैं लगातार हर सेशन के अंदर आपको बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त चीजें हम लेके आने वाले हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप की सारी फैकल्टीज हमारी जो है सी इंटरमीडिएट की, वो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाली है, यही यूट्यूब पर भी। अब सवाल यह है कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है हमसे लाइव के अंदर या हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाह रहा है बच्चों, तो हमारी क्लासेस कहां चलती है भाई? अड्डा 24/7 के ऐप पर, जहां हमारे रेगुलर बैचेस चालू है, आइदर सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का बैच जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था 17 मार्च से, जो 30 जून को खत्म होने वाला है। आप उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हमसे ले सकते हैं। सेकंड ग्रुप बच्चे लोगों 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां पे हमको कर सकते हैं ज्वाइन, हमारी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के ऐप पर जाकर के आप हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हैं और जो भी डिस्काउंट उस वक्त में चल रहा होगा उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं बराबर से। चलिए जी, तो ये खास बात उनके लिए है जो जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं या सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लासेस उनकी बाकी है, नहीं ली है, तो आप यहां से कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर कोर्स भी है, हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी बच्चों अवेलेबल है, उनको भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए जी, अब बच्चे लोगों, अब तक हम लोग कितना काम कर चुके हैं भाई? ये वाले सेशंस जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं ना, इसमें हम लोग अब तक सेक्शन नंबर आप देखोगे तो 1 से लगा करके और 87 तक का काम हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, बड़े चैप्टर से एक है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सेक्शन नंबर 88 से लगा करके 122 तक का जो पोर्शन है वो यहां पे कवर होने वाला है। तो जितने भी सेक्शंस में, अच्छा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि यहां इस वक्त मैं आपको सेक्शन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, है ना। उसके लिए हम नेक्स्ट मंथ के अंदर अलग अपना सेशन बहुत जबरदस्त वाला चालू करेंगे। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं सारे एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल्स हम पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी सेक्शन होगा वो आपको मैं समझाता जाऊंगा, और साथ में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बराबर। चलिए जी, तो स्टार्ट करें हमारा काम। तो सर, हमारा काम ऐसे स्टार्ट होता है कि हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह से, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार पहला एग्जाम्पल कौन से सेक्शन से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो आईसी ने स्टार्ट किया है, 88 वाला हमारा सेक्शन है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वाला, जहां सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं। बढ़िया सेक्शन है। इसमें से एग्जाम के हिसाब से मुझे याद है, एक बढ़िया पॉइंट बनता है कि यार ये रजिस्टर्स मेंटेन कहां पे होते हैं? तो ये सारे मेंटेन होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, बराबर। और कहीं मेंटेन करना चाहो तो सेम सिटी, टाउन या विलेज में और कहीं मेंटेन कर सकते हो, या ऐसी कोई जगह जहां मोर देन 10% शेयर होल्डर का रेजिडेंस हो, लेकिन उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, कोई सेक्शन सामने आ जाता है तो बड़ा मन हो जाता है यार सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए। हालांकि अपन डिटेल में बात करेंगे बच्चे लोगों। आइए, पहला इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, यहां से शुरू करता हूं। तो पहला इलस्ट्रेशन है बच्चों, लक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड allotted 500 शेयर इन द नेम ऑफ मिस्टर जॉयस डॉटर मीला। ओके, माइला बोलूं कि मीला बोलूं? माइला, हु इज 4 ईयर ओल्ड। ओके, 4 साल की है। अब मिस्टर जॉय जो है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच यू, आपसे उनको एडवाइस चाहिए ऑन द एंट्रीज टू बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, सिंस माइला जो है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन हर कैपेसिटी एज अ माइनर। ये बच्चे लोगों, हमारा एक बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या करना चाहिए।
तो हमने कहा कि भाई सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हो कि माइनर आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देयर नेम कैन नॉट बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर विदाउट द डिटेल्स ऑफ गार्जियन। जब तक गार्जियंस का डिटेल नहीं है भैया, उसका नाम हम नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। Therefore, Mr. Joyce advised that while filing, जब वो MGT1 फाइल करें तो नेम ऑफ माइनर शेल बी एंटर्ड ओनली इफ द डिटेल ऑफ गार्जियंस आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो जॉयस नेम शेल ऑल्सो अपीयर इन द रजिस्टर, बराबर, जिनकी वो डॉटर है उसका नाम आना चाहिए मिस्टर जॉयस का, ठीक है। एंड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ लग्जरी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड सिंस महिला इज अ माइनर। तो छोटा सा पॉइंट अपना हो गया कि भाई अगर माइनर है, अगर मेंबर माइनर है तो उसके गार्जियन का डिटेल साथ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Tanya and Tarun, who recently got married, were jointly allotted 1,000 share by New Hospitality Services Private Limited. Okay, jointly उन्होंने शेयर लिए। तरुण इंटीमेट करता है कंपनी को ओनली द नेम ऑफ हिज वाइफ शुड अपीयर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। क्या बात है भाई, इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर अलॉटेड टू देम। अब बच्चे लोगों, वो कंपनी को इंटीमेट कर रहा है कि सर ऐसा करो, नई नई शादी हुई है, वाइफ से बहुत मोहब्बत है, प्यार है, तो ये सारे शेयर्स लिए तो हमने जॉइंटली हैं, लेकिन आप मेरी वाइफ के नाम से ही रजिस्टर के अंदर एंट्री करो, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टर अभी तक श्योर नहीं है कि क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों, दोनों का नाम आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हम बताएंगे कि भाई तरुण को बोलो कि तानिया से जो उनका प्यार है, मोहब्बत है, उसको घर तक रखे, लेकिन कंपनीज के अंदर अगर काम करना है तो ज्वाइंटली शेयर हेल्ड किए हैं, तो या तो आप ये सारे शेयर तानिया के नाम पे ट्रांसफर कर दो तो उनका नाम आएगा, अदरवाइज नाम तो दोनों का आएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं बच्चों को, अपने को पता है सीक्वेंस में तानिया का नाम पहले जा सकता है। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर मे रिक्वेस्ट द कंपनी टू एंटर देयर नेम इन द रजिस्टर इन अ सर्टेन ऑर्डर, या एग्जीक्यूट कर दे ट्रांसफर ऑफ देयर होल्डिंग, स्प्लिट कर दे, शेयर को बांट दे आपस के अंदर, है ना। तो एक के नाम से ही आ जाएंगे और पार्ट वाले दूसरे के नाम से रह जाएंगे। However, the condition of Tarun that only the name of his wife Tanya should appear in the register as a member, ये provision के according नहीं है, although the name can be entered in the order such that the name of wife appear first। आप एक काम करो ना, तानिया का नाम पहले है और आपका नाम बाद में, ये हो सकता है ना। The reason for this at the articles of most of companies provided in case of exclusion of other joint holder and for this purpose seniority हम डिटरमाइन करते हैं बाय द ऑर्डर, जिसमें जिस ऑर्डर में नाम रजिस्टर के अंदर लिखे हुए हैं बच्चे लोगों। तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि भाई या तो आप सीक्वेंस बना दो, तो आपकी वाइफ का नाम पहले आ जाएगा, आपका बाद में आ जाएगा, या शेयर को उसको ट्रांसफर कर दो सारे वाइफ को, या स्प्लिट कर दो, कुछ आप रख लो, कुछ वाइफ को दे दो, तो सिर्फ उसके नाम से कुछ शेयर्स रह जाएंगे। ऐसा सजेशन अपन दे सकते हैं बच्चे लोगों, जो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर है। तो दे दिया भाई हमने सजेशन, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम की तरफ चलते हैं बच्चों। दो एग्जाम्पल्स हमारे हुए, ठीक है, सेक्शन 88 से कनेक्टेड हमारे ये थे। अब आया 89। सर 89 वाला कौन सा है? अरे अपना वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर वाला सेक्शन है बच्चे लोगों, बराबर। फिर हमारा सेक्शन नंबर 90 जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बात करता है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा सेक्शन है। चलिए, दो एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, अगले एग्जाम्पल का वेट है, कहां मिलेगा देखना पड़ेगा बच्चे लोगों। एनुअल रिटर्न का हमारा मैटर आ गया, यहां कोई एग्जाम्पल मिल सकता है क्या बच्चे लोगों? 92 में मिल गया अगला एग्जाम्पल यहीं पे। अच्छा, ये एग्जाम्पल करें, आ ही गया बच्चे लोगों, क्वेश्चन सामने आ गया जो मैं आपको बताने वाला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक माना जाता है सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को अपनी एजीएम से 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं, मतलब एजीएम ही नहीं होती है, तो जब होनी चाहिए थी वहां से 60 डेज में सबमिट करना चाहिए। तो बिग फॉक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड कॉल्ड एजीएम ऑन 30th September 24 फॉर लेइंग डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 24 फॉर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड कंडक्टिंग ऑफ अदर रिक्विजिट बिजनेस। बराबर सिंपल है कि भाई इन्होंने एजीएम बुलाई है 30 सितंबर को। हाउएवर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, मीटिंग जो है वो कुड नॉट बी टेक प्लेस एंड वाज कैंसिल्ड। The company did not file the annual return for the year ending 31 March 2024 with the jurisdictional registrar of company till date. डायरेक्टर्स लोगों का व्यू है कि एजीएम हुई नहीं, डिड नॉट टेक प्लेस, तो 60 डेज फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज नॉट एप्लीकेबल एंड thus there is no contravention of section 92, ऐसा मानना है डायरेक्टर्स का। बढ़िया पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन कई बार बन चुका है इस पॉइंट के ऊपर, आइए समझाते हैं उनको।
हमने कहा कि द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज इनकरेक्ट इफ दे आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. Section 92 subsection 4 states that every company has to file annual return with the ROC within 60 days from the date on which the AGM is held. और अगर AGM नहीं हुई है तो it shall be filed within 60 days from the date on which AGM should have been held. हाँ, along with reason अपने को देना पड़ता है not holding the AGM. अब इस केस में एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड बाय 30th September but did not take place for want of quorum. Even if it was not held, Bix Forex Limited was required to file annual return within the specified time along with the reason for not holding the AGM. ठीक है, तो by not filing AGM the company has contravened. अगर आपने नहीं फाइल किया तो सेक्शन 92 की पेनल्टी इंपोज होने वाली है बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है बराबर से. तो बढ़िया एग्जांपल है, याद रखोगे आप लोग तो शानदार वाला एग्जांपल है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे लोगों की, हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, आ जाइए फटाफट से. चलिए जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, और अगला पॉइंट है हमारा भाई, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे. किथे गया भाई अगला एग्जाम्पल? हाँ, जितने एग्जाम्पल जितने इलस्ट्रेशन है हम सबको कर डालेंगे बच्चों. 3 एग्जाम्पल्स हुए ना, एग्जाम्पल नंबर याद रखूंगा मैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एकदम पेज आगे निकल जाए. 3 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं. प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग, यहां से आपका मीटिंग्स वाला चैप्टर चालू हो जाता है बराबर. और नोटिस और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट यहां दे रखे हैं. उम्मीद है कि भैया कोई ना कोई एग्जाम्पल तो यहां अपने को दिखेगा. आया एग्जाम्पल नंबर 4 आया. आ जाओ बच्चे लोगों. मिस्टर अभिनव, अ मेंबर ऑफ कंपनी जो है ये एक्सियर लॉजिस्टिक लिमिटेड, फाइल्ड अ कंप्लेंट against the company for not serving him a notice for attending AGM. ओके, मिस्टर मेंबर ने कंप्लेन किया है. कंपनी कहती है, प्रूफ पकड़ाती है that they had sent the notice by way of an email to Mr. Abhinav inviting him to attend the AGM of the company. अभिनव ब्लेम कहता है कि he never received the email, कि भैया उसको तो ईमेल मिला ही नहीं है. State whether company is liable to be guilty for contravention of provision 101 of the Companies Act. बच्चों क्या कहता है हमारे रूल्स, तो आप पूरा कंसेप्ट समझिएगा क्या बोला हुआ है. द कंपनीज ऑब्लिगेशन एज पर रूल 18, अगर पूरा नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014. द कंपनीज ऑब्लिगेशन शेल बी सेटिस्फाई व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल, अगर कंपनी भेज दे. एंड द कंपनी शेल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल. ये अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जब नोटिस भेजते हैं उसमें पढ़ा हुआ है. ठीक है. If a member entitled to receive the notice fails to provide or update relevant email address to the company, अगर member खुद ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, or to the depository participant, the company shall not be in default for not delivering the notice of email. हाँ, कंपनी के पास में ये जरूर इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई हमने सेंड किया है. अकॉर्डिंगली कंपनी शेल नॉट हेड गिल्टी इफ देयर वाज अ फेलियर. अब बच्चों देखो अपन ने इफ लगा दिया, अगर ये फेलियर है बियॉन्ड द कंट्रोल, कंपनी के पावर के बाहर है, या अगर अभिनव ने अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं किया है और इस वजह से फेलियर हो गया है, तो कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल. बच्चे लोगों ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था. क्लियर मैटर है, बराबर है, एकदम सिंपल है. तो यहां आकर के हमारा एक और एग्जाम्पल बच्चे लोगों हो जाएगा कंप्लीट. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 4 अपन लोग 4 कर चुके हैं. अगला ही एग्जाम्पल यहां पे दिख गया बच्चे लोगों 5 वाला. आओ एग्जाम्पल चेक करते हैं. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आकाश सोप लिमिटेड इज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर डिसाइड टू कॉलिंग एन ईजीएम, बुलाना चाह रहे हैं बाय गिविंग अ शॉर्टर नोटिस लेस देन 21 डेज का. बच्चे लोगों 101 में लिखा हुआ है कि यार ईजीएम बुलानी और शॉर्टर नोटिस चाहिए तो कर तो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी चाहिए होती है नंबर में और 95% जिनके पास वैल्यू होनी चाहिए. ऐसे ही है क्या प्रोविजन? अगर एजीएम होती तो सीधा 95% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होता. देख लेते हैं. 60% ऑफ द मेंबर जिनके पास में बच्चों 40 लाख जो अकॉर्डेड देयर कंसेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शॉर्टर नोटिस. अब सुनो, 60% है तो मोर देन 50% है तो कंसेंट दे दिए.
जिनके पास 40 लाख है, अब बच्चे लोगों 50 लाख की कैपिटल है और 40 लाख वालों ने कंसेंट दे दिया है, क्या लगता है 95% हुआ कि नहीं हुआ? वेदर ईजीएम कैन बी वैलिडली कॉल, क्योंकि 95% का कंसेंट चाहिए होता है, आप लोग जानते हो। तो 60% ने दे दिया है, लेकिन 40 लाख लोगों ने कंसेंट दिया। 50 में से 40 लाख बोले तो 80% ही होता है, और हमको चाहिए भैया मेजोरिटी नंबर, साथ में 95%। तो 95 ने तो नहीं दिया है ना, क्योंकि 95 आता बच्चों जब 4750,000 अपना कंसेंट देते, इसीलिए एजीएम यहां पे वैलिडली कॉल नहीं हो सकती है शॉर्ट एंड नोटिस पे। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों कंडीशन चाहिए होती है, बच्चे लोगों को ध्यान रखना है। दोनों कंडीशंस का मतलब क्या हो गया? एक तरफ हमको मेजोरिटी नंबर भी चाहिए, वो तो है इनके पास 60%, लेकिन उनके पास में कैपिटल का 95% भी हेल्ड होना चाहिए, जो इनके पास सिर्फ 80% है, जो परमिसिबल नहीं होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया फिफ्थ, शॉर्ट एंड नोटिस पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 102 आया बच्चों, एक्सपीरियंस स्टेटमेंट की बात करता है। अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस मीटिंग में ट्रांजैक्ट करना है तो आप जानते हो अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आए बच्चे लोगों, 6 7 धड़ाधड़ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब यहां बोला है बच्चों, देर आर 54 मेंबर इन नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी कॉल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन फ्राइडे 1 जुलाई 24 एट 2 PM एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है भाई, ओके। 2 बजे उन्होंने मीटिंग को बुलाया है। 54 मेंबर्स हैं कंपनी में, देर आर 54 मेंबर्स, देर आर 28 मेंबर प्रेजेंट हुए बच्चों। अपने को पता है कि अगर 1000 तक है तो अपना तो कौन सी प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट में तो 2 मेंबर से काम हो जाता है बच्चों, यहाँ तो 28 आ गए। ये आगे हैं 2:30 तक, मीटिंग 2 बजे बुलाई है, 2:30 तक आ गए हैं, टेंशन ही नहीं है। एट द वेन्यू ऑफ एजीएम द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीड टू इनिशिएट द मीटिंग एंड पास द रेजोल्यूशन आफ्टर ऑब्जर्विंग ड्यू प्रोसेस। तो क्या ये मीटिंग हुई है क्या बिल्कुल प्रोविजंस के हिसाब से? तो 103 बच्चों कोरम की बात करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हमको चाहिए हाफ एन आवर के अंदर। ठीक है, 10 कोरम फॉर एजीएम ऑफ नाइस गेम्स लिमिटेड वाज कंप्लाइड विद, और कंपनी ने कहीं पर भी कोई प्रोविजन ब्रेक नहीं किया है, नॉट कॉन्ट्रवेंट एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, इजीली हो गया, कोई टेंशन नहीं। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। अभय लाइट्स एंड साउंड लिमिटेड जो है, अबे 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 वाह क्या नाम रखा है, अबे वो अबे लाइट्स एंड साउंड लिमिटेड में 2300 मेंबर है बच्चे लोगों। पब्लिक कंपनी है, 2300 मेंबर हैं, यानी 1000 से ज्यादा, 5000 से कम, तो 15 लोगों का कोरम बच्चों अपने को चाहिए होता है, आप लोग जानते हो एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, द कंपनी कॉल्ड एजीएम ऑन ट्यूसडे, बुलाई है 23 अगस्त है, 10:30 बजे बुलाई है, कोई टेंशन नहीं है। रजिस्टर ऑफिस पे बुलाई है, जो सिचुएटेड है कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑन द डे ऑफ मीटिंग 18 मेंबर बच्चों पर्सनली प्रेजेंट हो गए हैं, 15 चाहिए, 18 आ गए, 11 AM आधे घंटे में आ गए। एंड द चेयरमैन प्रोसीड टू इनिशिएट द एजीएम। ठीक है, 5 स्पेशल बिजनेस बच्चों डिस्कस करने थे सेट मीटिंग के अंदर, एंड बाय 2:30 PM एजेंडा 1 to 3 जो है 1 से 3 डिस्कस भी हो गए और उन पर रेजोल्यूशन पास भी हो गया। लेकिन ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 ऑफ द मेंबर हैड टू लीव अराउंड 3 PM। 4 मेंबर बच्चों निकल गए हैं, तो 18 में से 4 निकल गए तो बच गए 14, यानी हम कोरम नंबर से कम हो चुके हैं बच्चों। चेयरमैन ने ग्रांट किया उनको परमिशन कि ठीक है भाई इमरजेंसी है तो जाओ, बाकी के मेंबर 14 जने तो है ही है, तो उन्होंने एजेंडा नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लिया और रेजोल्यूशन भी उनकी कंसेंट से पास कर दिया। कमेंट करके बताना है अपने को वेदर द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वेंट। बताओ बच्चे लोगों। तो देखो मीटिंग तो प्रॉपरली कन्वेंट है, स्टार्टिंग के जो 3 आप लोगों ने पास किए वो भी वैलिड है, लेकिन बाद के 2 वैलिड होने वाले नहीं है। अब बच्चों समझना, यहां पे एक बहुत प्यारी चीज आईसीए ने यूज किया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि सीएस का काम है। कोरम शेल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है बच्चों। जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि भाई कोरम जो है वो प्रेजेंट सिर्फ कमेंसमेंट के टाइम पे नहीं चाहिए। सेक्शन की रिक्वायरमेंट तो है कि आधे घंटे में चेक कर लो, लेकिन जब आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो तब भी चाहिए। तो इसमें 103 के हिसाब से कोरम तो प्रेजेंट है जब मीटिंग स्टार्ट हुई, इवन 2 आपने किए तब भी प्रेजेंट था, लेकिन एजेंडा नंबर 4 और 5 के टाइम में प्रेजेंट नहीं था। तो वेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन कोरम फिक्सिंग फॉर द मीटिंग, तो बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड और शैल बी निलिटी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे बच्चों। यानी ये 2 वाले जो हैं ये वैलिड होने वाले नहीं है, ये अपने को सिंपली बच्चों ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। ये आप लोग सिंपली ध्यान में रखने वाले हो। चलिए जी,
आगे बढ़ जाए बच्चे लोगों, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलें। तो 7 एग्जाम्पल अपन लोग कर चुके हैं भाई, बढ़िया चैप्टर है, बहुत शानदार वाला, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग देखते जा रहे हो। 105 आ गया बच्चे लोगों, प्रॉक्सी। अरे यार प्रॉक्सी पे कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया। अब आप लोग जानते हो जो भी मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है बच्चों, वो अपना प्रॉक्सी किसी को बना के भेज सकता है। एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। ये अपने को पता है अच्छी तरह से, मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी, जिनके पास में कंपनी की कैपिटल के 10% से ज्यादा का कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये भी अपने को अच्छी तरह से पता है, तो बस वो रिक्वायरमेंट अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है ना। बराबर से क्लियर है बच्चे लोगों? तो 105 अपना प्रॉक्सी का एक बढ़िया सेक्शन है, ये देखो ये रहा। तो एक से ज्यादा प्रॉक्सी आप बना के भेज सकते हो, एक जना मैक्सिमम 50 के लिए प्रॉक्सी हो सकता है, अपने को पता है। एक ही के पास अगर 10% से ज्यादा हो गई तो एक जने का प्रॉक्सी वो बन के आएगा और किसी का फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल मैं वो देखना हो कि 50 वाली चीज इन्होंने कहां लिखी है, उसके आसपास कोई एग्जाम्पल है क्या? प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले डिपॉजिट होता है, इंस्पेक्ट करना है तो 3 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी अपने को पता है। बराबर से ये देखो बच्चों 10% वाली चीज लिख दी है इन्होंने, ठीक है। 50 से ज्यादा नहीं, जिनके पास में 10% से ज्यादा की कैपिटल नहीं होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट्स से रिलेटेड सेक्शन बच्चों 105, फिर 106, 7, 8, 9, 10। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया भाई हमारे सामने, आइए देखते हैं क्या बोला। 8 और 9 दो एग्जाम्पल्स हैं। सपोज मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मिसेस नेहा आर ज्वाइंट शेयर होल्डर ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर in respect of a particular special business being transacted at the extraordinary general meeting of the company। ठीक है, मिस्टर सुब्रमण्यम फेवर में है, मिसेस स्नेहा डज नॉट फेवर है, अनफेवर में है। डिसाइड करो वोट कास्ट कैसे होंगे। ओहो, पति पत्नी का झगड़ा मीटिंग तक पहुंच गया बच्चों। मिस्टर एंड मिसेस ज्वाइंट शेयर होल्डर है, दोनों मीटिंग के अंदर पहुंच गए हैं। एक स्पेशल बिजनेस है, एज यूजुअल दोनों का ओपिनियन अलग अलग जा रहा है, एक फेवर चाहता है, एक अगेंस्ट चाहता है। बोलो क्या कर रहा है बच्चे लोगों, जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको यहां पे राइट्स मिल जाएंगे बच्चे लोगों। वोट तो कोई एक ही करेगा। वोटिंग इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर इज डन इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। अब सीनियोरिटी कहां से आएगी? एज से नहीं आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर इन विच देयर नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, अब ज्वाइंट शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि किस ऑर्डर में आपको नाम लिखना है, वो आप बिल्कुल बोल सकते हो। अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मिसेस स्नेहा इट इज टू बी सीन whose name appear first in the register of member and then to decide whether the vote is casted in favor of the resolution or against। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इस केस में देखना पड़ेगा किसका नाम पहले रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसी को वोटिंग का राइट मिलेगा। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। नाउ इलस्ट्रेशन 9, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर डायरेक्टर आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हाँ हो सकता है। तो कंसिडर सिचुएशन, director who are also the shareholder of company stand in a fiduciary relationship with the company in their capacity of as director। However, a director shall vote in the same manner as a common shareholder and would have to be voted, बिल्कुल वैसे ही करेगा in general meeting, है ना। Therefore, while casting his vote, he is not supposed to be influenced by the fact that he is one of the director of the company। तो अगर डायरेक्टर मेंबर भी है तो डायरेक्टर नहीं, लेकिन एज अ मेंबर तो उसको वोट करने का राइट है, ये उसी हिसाब से वो वोट भी करेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात बोली हुई है। तो 9 एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं भाई। उसके बाद में हम आगे बढ़े और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 109 में, सॉरी 108 में। फिर बच्चों पोलिंग कौन डिमांड कर सकता है, जिसमें प्रॉक्सी को भी वोटिंग का राइट मिलता है, तो पोलिंग का हमारा एक कंसेप्ट आया। उसके बाद 110 पोस्टल बैलेट आ गया बच्चों, जहां मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, घर से वोट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे बच्चों, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं यहाँ पे कि मैं इस वक्त में कोई नया सेक्शन, मतलब आपको मैं ये सेक्शन स्टडी अभी नहीं करवा रहा हूं, है ना। हम सिर्फ अभी इन लेक्चर्स में क्या कर रहे हैं कि यार जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं लेकिन स्टडी मैट नहीं कर पाए हैं या करना चाह रहे हैं, तो यार स्टडी मैट के एक बार सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जो एग्जांपल्स आते जा रहे हैं, आपने सेक्शन पढ़े हुए रिवाइज भी हो जाएंगे। तो सर डिटेल कब पढ़ाओगे? अरे पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे। इन सारे प्रोविजंस की डिटेल आप लोगों को हमारे नोट से हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो सब करेंगे कब? अपन जून जुलाई अगस्त, अपने पास टाइम है अभी करने के लिए ना। तो अभी अपन यहां से चीजों को कर रहे हैं, तो ये अपने को बच्चों ध्यान में रखना है। चलिए जी
तो अभी अभी सिर्फ अपन एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन है बच्चों, जिस भी टॉपिक में दे रखा है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये यहां आ गए भाई ऑर्डिनरी स्पेशल, ये आया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे सामने। आइए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ सुपरस्टार बेकर्स लिमिटेड वाज अटेंडेड बाय 60 मेंबर्स। ओके, 60 मेंबर वहां पे प्रेजेंट है। इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस रेजोल्यूशन पास करना है एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चों। 60 मेंबर प्रेजेंट है, एसआर पास करना है। 10 मेंबर ने वोट किया है अगेंस्ट में, 5 हो गए एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ने डिक्लेयर कर दिया रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या डिक्लेरेशन वैलिड है क्या बच्चों? अब सुनना, ये कह रहा है 60 जने वहां पे बच्चे लोगों, जिसमें से 5 जो है वो तो एब्सेंट हो गए, 60 है ना। हाँ, अगेंस्ट में किया है 10 लोगों ने, वो तो अभी देख लेंगे। 5 एब्सेंट रह गए तो बच गए बच्चों 55। ठीक है, अब 55 में से 10 जनों ने बच्चे लोगों अगेंस्ट में वोट किया है और 45 ने फेवर में वोट किया है। हमारा रेजोल्यूशन तो यही पास हो गया बच्चे लोगों। अच्छा, वैसे भी अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स होना चाहिए। अगेंस्ट में वोट पड़े 10, 10 का 3 टाइम्स अगर देखा जाए तो 30 वोट्स भी अगर फेवर में आ जाते तो हमारा काम हो जाता। यहाँ तो 45 आ गए, देखो लिखा है इन्होंने, देखो मिनिमम 30 मेंबर्स भी अगर वोट कर देते तो भी हमारा रेजोल्यूशन पास हो जाता। यहां तो 55 ने किया है बच्चे लोगों, तो 66 -5 देखो इन्होंने ऐसे भी कर लिया। 60 -5 मतलब 55। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, है ना। एक तो जो तरीका मैंने बताया अभी आप लोगों को कि यार 10 जनों के अगेंस्ट में वोट है, 10 का 3 गुना कर दो। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? एसआर पास करने के लिए 75% चाहिए होता है। ठीक है, वो अगेंस्ट में 25 माने तो रेशियो बनता है 3:1 का। तो अगर जितने वोट हमारे अगेंस्ट में पड़े उसका 3 गुना भी अगर फेवर में पड़ जाए तो रेजोल्यूशन एसआर पास है। 30 चाहिए, आगे 45 है। एक और तरीका है, 55 का 75% करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, जो एब्सेंट है उनसे मतलब नहीं, सिर्फ फेवर और अनफेवर। तो फेवर और अनफेवर अपना 75 है भाई, नहीं 55 आया, 55 का 75% कर लेते हैं बच्चों। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो 55 इंटू 75% यानी लगभग 4125 मतलब 42 लोगों का फेवर में वोट आ जाए तो भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर परसेंटेज में करते हैं तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ऐसा मत समझना सर यहाँ 30 आया या 42 आया, वो आंसर हमेशा वैसे ही आएगा। और फेवर के अंदर वोट बच्चे लोगों 42 से ज्यादा ही आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अपना रेजोल्यूशन पास ही होता दिखेगा। ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। बराबर से बच्चे लोगों, बात समझ में आई आप लोगों को? तो बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं एकदम फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे बच्चे लोगों, फटाफट से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए जी, चलिए 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 अगले एग्जाम्पल। तो समझ में आया बच्चों? एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा, सिंपल सा। चलो जी अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 11 एग्जाम्पल्स अपन लोग लगभग कर चुके हैं, और इलस्ट्रेशंस मतलब जो भी है, और 12 भी यहीं पे है। क्या बात है बच्चों, आ जाओ 12 वाला भी करेंगे। 12 कहता है इन द एजीएम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड द नोटिस कंटेन द एजेंडा ऑफ 8 स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। Chairman decided to move all the resolution at one time in order to save time to the member present at the meeting. Okay. एनुअल जनरल मीटिंग है स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, द नोटिस कंटेंट द एजेंडा फॉर 8 स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। चेयरमैन ने डिसाइड किया कि सारे एक साथ में पास करेगा वन टाइम। बच्चे लोगों को समझ रहे हो? तो क्या 2 या 2 से ज्यादा रेजोल्यूशन एक साथ पास हो सकते हैं क्या? हाँ जी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेंबर्स लोगों को प्रॉब्लम है तो बात अलग है। अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना हो बच्चों तो एक साथ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन समझना भाई, 8 प्रपोजल हैं। चेयरमैन पहले फर्स्ट प्रपोजल रखेगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर पास होगा, फिर सेकंड रखेगा, उस पर वोटिंग होगी, फिर पास होगा। अब हमको लग रहा है छोटी सी कंपनी है, सारे मेंबर्स यूं ही एग्री कर रहे हैं मान लो, तो ठीक है ना, चलने दो ना। तो फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप हम रेजोल्यूशन को सेपरेटली पास करते हैं। हालांकि देर इज नथिंग इलीगल अगर चेयरमैन मीटिंग में डिसाइड करता है 2 और मोर रेजोल्यूशन शुड बी मूव टुगेदर, जब तक एनी मेंबर रिक्वायर्ड दैट रेजोल्यूशन शुड बी पुट सेपरेटली। भाई किसी मेंबर को कुछ प्रपोजल के फेवर में और कुछ के अगेंस्ट में वोट करना है तो वो कह सकता है कि नहीं सर अलग अलग रखो, सारे एग्री है तो एक साथ ही रख सकते हो। लेकिन
एक केस ओनली ऐसा है बच्चों जहां पे अपने को सेपरेटली रखना पड़ेगा, विच रिक्वायर दैट एज रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, चाहे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो, डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर जो हैं वो एक सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो एक कंपनी है, उसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी दो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो एज ए चेयरमैन अगर मैं बोल दूं कि आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर फॉर फाइनेंशियल इतना इतना, तो लोग कहता है अलाउड नहीं है। मुझे पहले बोलना पड़ेगा यस आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर ए एज डायरेक्टर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, फिर उस पर वोटिंग होगी, हो गया, फिर मैं अगला रिजोल्यूशन रखूंगा नाउ आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर बी, साथ में नहीं रख सकता हूं बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा नोटिस में अगर आपने अलग अलग रिजोल्यूशन की बात की है तो फिर आपको अलग ही पुट करना पड़ेगा, जब तक सारे लोग यूनानिमसली अडॉप्ट नहीं कर ले कि सारे रेजोल्यूशन पास कर लो। लेकिन हाउएवर इफ द मीटिंग यूनानिमसली अडॉप्ट ऑल द रेजोल्यूशन दिस वुड बी इमटेरियल, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अलग अलग भेजा है। लेकिन एक मैटर अभी भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला जो है वो अलग अलग ही रखना पड़ेगा बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, ये भी हो गया। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर कर लिया बच्चे लोगों 12। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर ध्यान रखें ताकि कोई चूक नहीं जाए बच्चों। अगला एग्जाम्पल, अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल बीच में डाला इन्होंने, अपन इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी डाला है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी पर्पल कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 1 अगस्त ड्यू टू वांट ऑफ कोरम मीटिंग वाज एडजॉर्न हो गया लेटर डेट के ऊपर जो गया थर्सडे 8 अगस्त 24 को एंड टू रेजोल्यूशन वाज पास ऑन दैट डेट। सेक्शन 116 का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेन मीटिंग तो 1 अगस्त को ही है, लेकिन एडजॉर्न मीटिंग 8 अगस्त को ही है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजल पास माने जाएंगे वो 1 अगस्त को नहीं माने जाएंगे, 8 अगस्त को ही माने जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। कई बार हम क्या मानते थे यार, जो ओरिजिनल मीटिंग की डेट है उस दिन प्रपोजल मानो कि पास हुए, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ा जाए तो एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे लोगों कौन से हैं। और यहां हम लोग आ गए सेक्शन 119 पर, 120 भी आ गया, अब एजीएम तो भी आना बाकी है बच्चे लोगों। ये देखो यहां अब आपके जनरल पॉइंट के बाद में मीटिंग्स के सेक्शन चालू हुए, 96 से लगा करके 100 तक देंगे। और यहां हमारे पास में एक एग्जाम्पल आ गया, अबेज, इनको ये अबे नाम बहुत पसंद लगता है, हर एग्जाम्पल में अबे अबेज। तो अबेज ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड क्लोज फाइनेंशियल ईयर बच्चों 31 मार्च 24 को, इनको अपना एजीएम कब हेल्ड करना चाहिए 23-24 के लिए? बच्चों को बहुत सिंपल है, अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो एजीएम फर्स्ट एजीएम पूछा है सब्सिक्वेंट पूछा है, अगर फर्स्ट एजीएम पूछा है तब तो 30 सितंबर तक करना है, नहीं तो अपना 31 दिसंबर है ये। ये देखो लेटेस्ट बाय 30 सितंबर, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा हो गया ये एग्जांपल, तो इलस्ट्रेशन भाई। ओ अगला भी है, फिर आया बच्चों ये लोग को अबे रुश कर दिया, ये इनकॉर्पोरेट होती है 12 जुलाई को। इस बार फर्स्ट एजीएम कब करना है बच्चे लोगों, इन्होंने पूछ लिया। तो आपको पता है 12 जुलाई 24 को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा बच्चों 31 मार्च 25 को, और फर्स्ट एजीएम आप 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हो, तो 31 दिसंबर 25 तक अपन कर पाएंगे। तो ये देखो पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा बच्चों 31 मार्च 25 को, तो एजीएम आप कर सकते हो 31 दिसंबर 25 तक, 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रूल अपने को पता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन ने एग्जांपल नंबर 14 भी कर लिया। क्या बात है बच्चे लोगों, क्या एग्जांपल्स कर लिए अपन ने धड़ाधड़। हाँ जी, देखें चैप्टर तो खत्म होने पे आ रहा है, मतलब एग्जांपल्स हो गए सारे खत्म, 14 ही है कि एक आध और है। ये आया बच्चों ईजीएम, चाहे बोर्ड बुलाए, चाहे मेंबर की रिक्वेस्ट पे बुलाए, चाहे रिक्वेस्ट खुद बुलाए, है ना, सारे पॉइंट्स हमको पता है। एग्जाम्पल नंबर 15, द मेंबर ऑफ ब्लू मूव पिकॉक्स अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग मोर देन 10% वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, इनके पास में 10% से ज्यादा है, मेंबर्स के पास में जिनके पास 10% से ज्यादा है, अपने को एजीएम बुलाने के लिए 10% वोटिंग पावर या 10% कैपिटल चाहिए, ये रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑन 14 जुलाई। हाउएवर द डायरेक्टर डिड नॉट पे
एनी हीट टू सच अ रिक्वेस्ट, वो ध्यान नहीं देते हैं बराबर से, एंड देयरफॉर नो जनरल मीटिंग वाज कॉल्ड। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कॉन्ट्रावेंशन के फॉर नॉट कॉलिंग जनरल मीटिंग ऑन द रिक्वेस्ट? बच्चे लोगों ये खुद ही मीटिंग को बुला लेंगे, क्या कहते हो भाई? टोटली 45 डेज में इनको मीटिंग बुलानी थी, नहीं तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट ये खुद ही मीटिंग को बुला सकते हैं बराबर से। तो बोर्ड अगर नहीं बुलाए तो खुद ही मीटिंग को बुला लेंगे बच्चों। तो बीइंग मेंबर कैन कॉल एंड होल्ड जनरल मीटिंग विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट सिंस द बोर्ड वाज नॉट इंक्लाइंड टू कॉल सच अ मीटिंग डिसाइडेड टाइमिंग। तो अपना सिंपल सा बात हो गया बराबर। अगला एग्जांपल देखो, The board of directors of Vishnu Orchid Limited, a company registered office in New Delhi, में did not proceed to call a meeting despite receipt of a request from the required member. मीटिंग ही नहीं बुलाई इन्होंने। In view of this, requestnists themselves decided to call meeting। बच्चों क्या बात है, मैड्रिड स्पेन में बुलाना चाह रहे हैं भाई साहब, कंपनी है दिल्ली की, मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं स्पेन के अंदर 2 अक्टूबर को। और वाह जबरदस्त, डिस्कस करके बताओ बच्चों क्या कहते हो। 2 अक्टूबर की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन ये है कि इंडिया के बाहर बुला रहे हो आप बराबर। मीटिंग कैन नॉट बी कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट द मीटिंग कैन नॉट बी कन्वेंट एज प्रपोज टू बी हेल्ड बाय रिक्वेस्टनिस्ट, क्योंकि रूल कहता है रिक्वेस्टनिस्ट शुड होल्ड द मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या सेम सिटी टाउन या विलेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुला सकते हैं। इन एडिशन द डे ऑफ होल्डिंग द मीटिंग शुड बी अ वर्किंग डे होना चाहिए रिक्वेस्टनिस्ट अगर बुला रहे हैं तो, और नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए बच्चे लोगों। नॉर्मल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टनिस्ट बुला रहे हैं तो हॉलीडे के दिन नहीं होगी। इट इज टू बी नोटेड दैट 2 अक्टूबर इज अ नेशनल हॉलीडे। तो भाई साहब परमिसिबल ही नहीं है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था बराबर। तो मेरे ख्याल से तो 122 आ गया ओपीसी वाला, ये ओपीसी पे कौन से सेक्शन नहीं लगते हैं, तो आई थिंक अब तो हो गया होगा खत्म, सारे एग्जाम्पल्स तो खत्म हो गए। क्या कहते हो बच्चों? अरे आ गया समरी, क्या बात है बच्चे लोगों। तो यहां आकर के चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स जो भी है वो सारे हमने खत्म कर लिए हैं, और अब हम बात बढ़ाएंगे हमारी आगे किस तरफ, क्वेश्चंस के ऊपर हमारी बात शुरू होगी बच्चे लोगों कि कौन कौन से क्वेश्चंस सब अपने को करने हैं। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चंस हैं भाई, आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर बात को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि लगभग 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जबरदस्त वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमारे पास में है। आइए सब पर बात करना शुरू करेंगे फटाफट से। हाँ जी, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस किधर गए भाई? तो पहला क्वेश्चन है बच्चे लोगों, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ग्रीन लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 30th August 24। Suppose the chairman of the meeting after 2 days of AGM was abroad for next 31 days। अगले 31 दिन के लिए चला गया। अब एजीएम में बच्चे लोगों, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन विद इन टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर सबमिशन ऑफ द कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजीएम विद द रजिस्ट्रार, साइन कौन करेगा भाई? ये अपने को बोला है कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजीएम। बच्चों समझना, मिनट्स बुक की बात नहीं हो रही है, कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजीएम की बात हो रही है। एज रिक्वायर्ड वाज साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑफ व्हिच वन वाज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कमेंट ऑन द साइनिंग ऑफ दिस रिपोर्ट ऑफ एजीएम। बच्चों सेक्शन 121 में जो अपन रिपोर्ट पढ़ते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो बट ऑब्वियस है, यस द साइनिंग इन ऑर्डर, नो साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर, यस द साइनिंग इज ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर सिंस अगर चेयरमैन अनअवेलेबल है तो रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय एनी 2 डायरेक्टर, जिनमें से अगर एमडी है तो एक एमडी का होना जरूरी है, साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे लोगों, सेक्शन 121 में अपन जो रिपोर्ट ऑन एजीएम पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है, बिल्कुल सही। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, The AGM shall not be called by giving 21 clear days notice। अपने को पता है, however it can be called by shorter notice पे हो सकता है, AGM हो सकता है बच्चे लोगों, अपने को पता है। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी बहुत सिंपल सी है, 101 में लिखी हुई है 95% ऑफ मेंबर। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 95% ऑफ मेंबर इसके लिए एग्री होने चाहिए बच्चे लोगों। तो देखिए प्रोविजन कहाँ है भाई, ये देखिए बच्चों 95% ऑफ मेंबर अगर एग्री कर ले तो ये हो सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी अगले पे चलते हैं। Which among the following companies is not required to provide its member the facility of exercise right to vote by electronic means? सबसे पहले बच्चे लोगों, बी लिमिटेड whose equity share the companies having both equity and preference, जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो ये तो लिस्टेड कंपनी होगी, इनको तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ए लिमिटेड whose equity शेयर है और जो लिस्टेड है इनको भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है।
सी लिमिटेड जिसके प्रेफरेंस शेयर आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर उस कंपनी को अनलिस्टेड ही माना जाएगा बच्चों। और डी लिमिटेड जिसके इक्विटी एज वेल प्रेफरेंस शेयर दोनों ही लिस्टेड है, तो सी नंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कंपनी अनलिस्टेड की तरह होगी। तो सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये तो हो गए हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है, इन जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा सॉफ्टवेयर लिमिटेड द चेयरमैन डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर जो डिट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द मिनट्स। मुकेश एक शेयर होल्डर का आर्ग्यू है कि भैया मिनट्स में सारी चीजें ट्रू एंड फेयर आनी चाहिए। डिसाइड करके बताओ क्या मुकेश का जो भी कंटेंशन है वो एक्सेप्टेबल या मेंटेनेबल है क्या। आंसर नंबर नो जाएगा बच्चे लोगों। सेक्शन 118 चेयरमैन को परमिशन देता है कि अपनी डिजायर से कोई भी ऐसा मैटर जो उसका लग रहा है कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर है, या अननेसेसरी है, बराबर, या डिफेमेशन वाला है, तो उसको वो हटाने का ऑर्डर कर सकता है बच्चों। अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे सेक्शन 118 में अगर उसको लग रहा है डिफेमेटरी है, अगर लग रहा है इररिलेवेंट इमटेरियल है, या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो एक्सक्लूड कर सकता है ना। तो अब उसकी प्योर डिस्क्रिशन पे है, मर्जी पे है कि इंक्लूड करे या नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुकेश का ऑब्जेक्शन है यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट वैलिड होगा बच्चों कंटेंशन। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन से बचे लोगों, आइए करते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बहुत फर्स्ट क्लास है। ए जनरल मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 15 अप्रैल। 3 बजे मीटिंग है बच्चों। एज पर द नोटिस द मेंबर हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, इन पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी फॉर्म ड्यूली फाइल्ड शुड बी सेंड टू द कंपनी सो एज रीच 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। अपने को पता है, ठीक है। एक्स एक मेंबर है जिसने अपॉइंट किया है वाई को अपना प्रॉक्सी, एंड प्रॉक्सी फॉर्म पे उसने 9 तारीख की डेट लगाई है बच्चे लोगों, और वाज डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई विद द कंपनी एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन 11। सिमिलरली अनदर मेंबर डब्ल्यू है, उसने भी 2 सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराए एम और एन के फेवर में। बच्चे लोगों पहले तो कौन है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मेंबर ऑफ कंपनी ने वाई को अपॉइंट किया है, और ये अपॉइंट किया इन्होंने वाई को और 11 को किया है। तो ठीक है, 15 की मीटिंग है तो 48 आवर्स पहले हो रहा है, तो कोई टेंशन दिख तो नहीं रही इसके अंदर अपने को, ठीक है। दूसरा कौन है बच्चे लोगों, अनदर मेंबर डब्ल्यू है जिसने 2 प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किए हैं, सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सीज टू इंडिविजुअल, एक का नाम है एम और एक का एन है। इन केस ऑफ एम द प्रॉक्सी की डेट 12 तारीख है बच्चों, कंपनी के पास में डिपॉजिट कराया है, और एन के फेवर में उन्होंने डिपॉजिट कराया 14 को। तो ऑल द प्रॉक्सीज वाई एम और एन प्रेजेंट हो गए बच्चे लोगों, तो इसको तो परमिशन मिली हुई है, ठीक है। एम जो है उसको भी परमिशन मिल जाएगी, लेकिन 14 वाले एन को परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये 48 आवर्स पहले डिपॉजिट नहीं है। तो ये अपने को बताना है बच्चों कि भी प्रॉक्सीज को लेकर के बताओ कि वाई एक्स और डब्ल्यू को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन करेंगे, क्या होगा इसका, बराबर। तो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से भाई वाई तो कर लेगा, एम भी कर लेगा, लेकिन एन जो है उसको लेकर के डाउटफुल यहां मामला क्रिएट हो गया, वो नहीं कर पाएगा, है ना। आइए एन से चेक करते हैं अपन बच्चे लोगों। तो ये रहा प्रॉक्सी के बारे में। पहले तो अपन ने डिटेल दे दी कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। 105 के हिसाब से 48 आवर्स पहले डिपॉजिट होना चाहिए, ये भी अपन ने बता दिया, ठीक है। अब वेयर 2 प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम शेयर होल्डर डिपॉजिट सच ए मैनर कि वन इज लॉस्ट बिफोर एंड दूसरा बाद में आपने दिया है, तो वैसे तो फॉर्मर वाला बाद वाला काउंट होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में एक्स के केस में तो वाई विल बी परमिटेड टू वोट क्योंकि वो अकेला ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जहां तक डब्ल्यू की बात की जाए तो एम जो है एंड नॉट प्रॉक्सी एंड वुड बी परमिटेड, क्योंकि एन का जो फॉर्म है वो वैसे भी 48 आवर्स के बाद में डिपॉजिट हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था लेस देन 48 आवर्स हो रहे हैं तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस जो अपन ने किया वही आंसर में लिखा हुआ है बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, आराम से हो गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 3, इन्होंने 3 में बोला है कि मिस्टर एच जो है वो मैकेनिक्स कंपनी लिमिटेड सर्व्ड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन द शेयर होल्डर। नोटिस में लिखा हुआ है कि इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर वुड बी कंसीडर्ड एज सच मीटिंग, ठीक है। मिस्टर एक शेयर होल्डर है ऑफ एमएच, ये जो हमारी कंपनी है मैकेनिक्स कंपनी लिमिटेड, कंप्लेंट्स दैट इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी वाज नॉट स्पेसिफाइड फुली इन द नोटिस, ओके।
जबकि स्वेट इक्विटी में अपन जो नोटिस देते हैं उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन है, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, कंसिडरेशन क्या है, क्या दे रहे हो, वो सब देना पड़ता है। तो क्या ये नोटिस वैलिड माना जाएगा? तो अपने को पता है कि यार अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको साथ में अटैच करना चाहिए था, क्योंकि एक स्पेशल बिजनेस है, ठीक है। और वो अगर 102 में आपने किया होता तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती, और वैसे भी सेक्शन 54 के हिसाब से तो सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो नोटिस तो वैलिड नहीं होगा भाई, सीधा सा हमारा मैटर है। आइए आप लोगों को मैं आंसर दिखाता हूं नंबर 3 का। ये देखो 102। अब सबसे पहले बच्चे लोगों, इसमें हमने कहा स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। इसमें नेचर कंसर्न वगैरह हम बताते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन तो सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए जरूरी है। तो इस पैरा में ऊपर के वो सारे इंटरेस्ट के पॉइंट आ गए। अब ऑब्जेक्शन वैलिड है सिंस द जो डिटेल अबाउट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड टू बी सेंड विद द नोटिस, इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा बच्चे लोगों, ठीक है। तो कैन नॉट बी सेट टू बी वैलिड। अब मैं चाहूंगा इसमें आप चाहो तो सेक्शन 54 का भी तगड़ा रेफरेंस दे सकते हो कि यार उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स की क्या कैटेगरी है, किस चीज के बदले में दे रहे हो, कंसिडरेशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो सब चीजें बच्चों अपने को देनी चाहिए थी, जो गायब है क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स में से एक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों फोर्थ वाला, ट्यूलिप गार्डन्स मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर इन रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 88 का क्वेश्चन लग रहा है। इन मुंबई अ ग्रुप ऑफ मेंबर जो कोलकाता में रहते हैं वांट्स टू कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर एट कोलकाता, वो चाह रहे हैं कोलकाता पे रख लो। अब कीपिंग इन द व्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट, बताओ क्या ये रजिस्टर एंड रिटर्न्स कोलकाता पे मेंटेन हो सकते हैं क्या बच्चों? रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा हो तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी जगह हो जहां पे मोर देन 10% मेंबर रेजिडेंस करते हो और साथ में एसआर पास किया हो। एक और क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर रिचर्ड डायरेक्टर होल्डिंग, डायरेक्टर है होल्डिंग ओनली 400 शेयर, 4000 रुपए के इनके पास है, हैज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर का रजिस्टर ये चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही क्या है, ठीक है। वैसे भी इनके पास में शेयर है तो डायरेक्टर नहीं है, तो शेयर होल्डर तो इनको यूं भी चेक करने का राइट मिल ही रहा है, बराबर से। बच्चों फोर्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ है, आइए चेक करते हैं, आपको आंसर बताता हूं मैं। ये देखिए फोर्थ का कंप्लीट आंसर, सेक्शन नंबर 88 एज वेल एज 94 अपन पढ़ते ही हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगा, और कहीं कैप करना है तो मोर देन 110 जहां पे रहते हो, और उसके लिए अपने को एसआर पास करना पड़ेगा, देख लो। तो बिल्कुल कोलकाता में रख सकते हो, ये प्रोविजन फॉलो करने के बाद में आप कोलकाता रख सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है बच्चे लोगों, जिसमें इन्होंने कहा है कोई भी मेंबर बच्चों एक्सेप्ट क्लोज अगर हो तब की बात अलग है, अदरवाइज कॉपी ऑफ ऑल द रिटर्न जो भी है वो इंस्पेक्शन बाय मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर कर सकता है, बिना फीस पेमेंट के कर सकता है, बराबर से। अकॉर्डिंगली जो रिच है वो डायरेक्टर भले ही है लेकिन शेयर होल्डर भी है, इसीलिए उसको मेंबरशिप रजिस्टर देखने का राइट रहेगा इवन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, है ना। हाँ, अगर कोई और बंदा होता बच्चों, एनी अदर पर्सन, तो डायरेक्टर ही अगर ओनली होता तो अपन इसको यहां पे काउंट करते, अगर ओनली डायरेक्टर होता देन उसको फीस देना पड़ता, बट ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द कंपनी, तो एज मेंबर वो आराम से इंस्पेक्ट कर सकता है, पैसा भी नहीं लगेगा उसका। ये अपने को आंसर में डिस्क्राइब करना चाहिए था, बच्चों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बराबर है, क्लियर है एकदम से। अगले पे ले आऊं आपको, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे भाई ज्यादा ऊपर चले गए अपन, अरे कमाल है, धमाल है, मालामाल है, सारे आंसर्स आ गए यहाँ तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया भाई, कितने क्वेश्चन है भाई, बहुत दे रखे बच्चों। आइए अब एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको बताना है सिचुएशन क्या चेक करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्रेया ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कॉल्ड एन ईजीएम upon the request of member. However, the meeting was adjourned on the ground that quorum was not present at the meeting. बच्चों अगर मीटिंग मेंबर के रिक्वेस्ट पे है और अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो सवाल है कि मीटिंग एडजॉर्न होती है या ऐसी मीटिंग को कर दिया जाता है कैंसिल। क्या कहते हो बच्चों, सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर 100 ईजीएम वाला क्या इस पर काम करता है, देखें चेक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन नंबर 100, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट कॉल ए मीटिंग, जब रिक्वेस्ट करेंगे 1/10 वाले, ये तो अपने को पता ही है ना। अब quorum is not present within half an hour holding the meeting called on the request of the member पर है, तो बच्चों देखो कैंसिल कर देनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने जो कैंसिल किया, कैंसिल करने की जगह पे एडजोन किया, वो प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर एंड वैलिड, वो वैलिड नहीं माना जाएगा बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन था, सीधा आंसर हो गया, अपने को ध्यान में रखना है।
बराबर से। चलिए जी, समझ में आ रहा है ना भैया अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भैया, सारी चीजें समझते जाना। मैं ये प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, है ना। डिटेल रिवीजन अपन लगाएंगे लेकिन बाद में, अभी अपन लेके चल रहे हैं क्या, जो भी स्टडी बैठ के क्वेश्चंस एग्जांपल सारे कर लें। तो Zorak Garment Limited served a notice of general meeting upon its member. The notice stated that resolution to increase the share capital of the company would be considered at such meeting. ठीक है, Zorak Garment Limited ने एक नोटिस इशू किया है अपने मेंबर को. The notice stated that resolution to increase the share capital of the company would be considered as such meeting. सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों. रोशनी एक शेयर होल्डर है, उसका आर्ग्यू है कि इंक्रीज के बारे में आपने बताया नहीं. अगेन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सेक्शन 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं किया है, इसीलिए यहां पे बच्चों ये चैलेंज करना एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा. देखो 6 का आंसर आप लोग अगर देखोगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वही आंसर बच्चों 102 में चैलेंजेबल है ये. ठीक है, कि आपको ये सारे पॉइंट्स देने चाहिए थे, अगर नहीं दिया तो उसका ऑब्जेक्शन एब्सोल्युटली वैलिड है. आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो नॉट अ वैलिड नोटिस माना जाएगा. ये अपने को ध्यान में रखना है ना. तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, बार बार देखो सेकंड क्वेश्चन ही रिपीट हो गया एक जैसे ही कि भाई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना चाहिए. नाउ बच्चों, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. In an annual general meeting of company having share capital 80 member present होता है in person or by proxy holding more than 10% of total voting power. Demand for poll. ठीक है भाई, तो डिमांड फॉर पोल कर रहे हैं बच्चे लोगों. ये एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल 80 मेंबर हैं प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी, जिनके पास में 10% का वोटिंग पावर है. चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो है वो रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट ओनली द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन कैन डिमांड द पोल. बच्चे लोगों, पोलिंग की तो खासियत ही यही है कि भाई पोलिंग के अंदर सेक्शन 109 कहता है कि प्रॉक्सीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, तो अभी इसका आंसर देखते हैं. In an annual general meeting during the process of poll, the member who earlier demanded for poll want to withdraw. Yes, कर सकते हैं. चेयरमैन रिजेक्ट कर देता है उनकी रिक्वेस्ट को कि once poll started it cannot be withdrawn. ये भी नॉट वैलिड है बच्चे लोगों. पहला वाला भी जो डिसीजन है वो भी नॉट वैलिड है, दूसरा वाला भी नॉट वैलिड जाएगा. आइए आपको 7th का आंसर मैं यहाँ पे दिखा देता हूं तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे करना है. ये देखो 109 मैंने आपको कहा था. तो 109 में पहला पॉइंट हमारा आया कि डिमांड फॉर पोल के लिए जो लोग हैं वो एक बार डिमांड करें तो बिल्कुल वापस से ले सकते हैं, उनके पास में राइट है. इन केस कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो बच्चों जो भी पर्सन प्रेजेंट या प्रॉक्सी में है, ठीक है, और 1/10 आपके पास वोटिंग पावर या 1/10 की शेयर कैपिटल है, मतलब 5 लाख की शेयर कैपिटल है, तो आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हो, है ना. या फिर 1/10 का, भाई वही हो गया, 1/10 का वोटिंग पावर हो या 5 लाख की कम से कम कैपिटल हो, इनके पास 1/10 का वोटिंग पावर है और विड्रॉल का पावर भी है. तो चेयरमैन रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बराबर से सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन आर्टिकल, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है. दूसरा, चेयरमैन कैन नॉट रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर फॉर विड्रॉल फॉर डिमांड ऑफ पोल. ये रिक्वेस्ट भी वैलिड है. दोनों में ही चेयरमैन को रोकने का, मना करने का राइट नहीं है बच्चे लोगों. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था. बराबर है, क्लियर, एकदम बढ़िया आंसर है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सूर्या, अ शेयर होल्डर गिवन नोटिस फॉर इंस्पेक्टिंग प्रॉक्सी 5 days बिफोर द मीटिंग इज शेड्यूल. तो सही है ना भाई, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले करना चाहिए, आपने 5 दिन पहले किया और अच्छा है. अप्रोच द कंपनी 2 days बिफोर द शेड्यूल मीटिंग फॉर इंस्पेक्टिंग द सेम. तो 48 आवर्स पहले आप इंस्पेक्शन आपके लिए परमिसिबल है, सॉरी 24 आवर्स पहले परमिसिबल है. 24 घंटा, 48 घंटे पहले तो सबमिट करता है, तो 5 दिन पहले किया वो तो ठीक है, कम से कम 3 दिन पहले करना चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले नहीं होगा. 24 आवर पहले से लगा के एंड ऑफ द मीटिंग आप चेक कर सकते हो. व्हाट इज द लीगल पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिमांड ऑफ इंस्पेक्शन बच्चे लोगों. तो 8th में आपको मैंने बता ही दिया कि क्या वैलिड है और क्या नहीं है. आइए चेक करते हैं. ये रहा. तो 1058 बच्चे लोगों, एनी रिजोल्यूशन टू बी मेड शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग ऑफ 24 आवर्स से लगा करके आप कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग तक चेक कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 3 days बिफोर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को. सूर्या ने प्रॉपर नोटिस दिया है, वैलिडिटी ऑफ नोटिस कैन नॉट बी डिनाइड, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्पेक्शन आपको 24 आवर्स से पहले से लगा के मीटिंग के कंक्लूजन तक मिलेगा. तो 2 दिन पहले वाली चीज जो है वो नहीं होगी. ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड, नॉट 2 days पीरियड प्रायर ऑफ द मीटिंग. 2 दिन पहले परमिशन नहीं है, आप बिल्कुल 24 आवर पहले से लगा के मीटिंग के एंड तक इंस्पेक्ट कर सकते हो बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे लेके चलो आप लोगों को. भाई साहब कितने गया क्वेश्चन, 8th हो गया. 9th क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट है.
there are certain entities to which company's significant beneficial owner rules are not applicable, जिन पर हमारे एसबीओ के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एक लिस्ट अपने को वहां पे दे रखी थी, सेक्शन नंबर हमारा 90 काम करता है बच्चे लोगों। तो ये देखो सेक्शन नंबर 90 के हिसाब से ये रही हमारी वो पूरी लिस्ट। तो इसको डायरेक्ट याद करके जाना पड़ेगा, है ना, कि भाई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वालों पे नहीं लगता। होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी डिटेल्स जो दे रही है वैसे भी, फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पे नहीं लगता है। रिपोर्टिंग कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट या एनी एंटिटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है बच्चों, उन पे भी नहीं लगता है। फिर सेबी ने अगर इन सारे फंड जो अलाउ किए हुए इनमें अगर आपने शेयर हेल्ड किए हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आइडिया, आईआरडीए वगैरह या पेंशन फंड वगैरह अथॉरिटी है, तो उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगता है, क्योंकि ये सब वैसे भी एज अ बेनिफिशियल ओनर ही शेयर्स को हेल्ड करते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर है बच्चों। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन था, सीधा सेक्शन 90 के साथ में आपको मिलेगा, जो अपने को डायरेक्टली याद करके जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। भाई 10 क्या कह रहा है? टेंथ क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोगों। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इन्फोटेक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 22 को। नो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज बीन हेल्ड ऑन 30th, कह सकते हो 30th अप्रैल तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, 1/4/22 को। ओके, discuss the provision of the Companies Act regarding the time limit for holding the first AGM of the company and power of registrar to grant timing। टाइम तो नहीं बढ़ेगा बच्चों, 1/4 को अगर हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर इनका खत्म होगा 31/3/2023 को। तो इनको एजीएम कर लेनी चाहिए थी 31 दिसंबर 23 तक। और चूंकि पहली एजीएम है तो टाइम पीरियड भी कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होगा बच्चों, सब्सिक्वेंट मीटिंग का हो सकता है। तो इनके अगेंस्ट में पेनल्टी लगने वाली है 5000 पर डे वाली बराबर, और डायरेक्ट पेनल्टी 1 लाख वाली है ना, कितनी है वो डायरेक्टली इन पे लगने वाली। आइए चेक करते हैं आंसर। सेक्शन नंबर 96 बच्चों, ये देखो साल खत्म हो रहा है 23 को, मीटिंग कर लेनी चाहिए थी 31 दिसंबर 23 तक, ठीक है। और टाइम एक्सटेंशन नॉर्मली मिलता है लेकिन फर्स्ट एजीएम के अंदर नहीं मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट एजीएम जो है शुड बी हैव 31 दिसंबर। फर्दर फर्स्ट एजीएम अगर आपने लेट कॉल किया है तो पेनल्टी लगने वाली है, इसके अंदर कोई टाइम एक्सटेंशन बच्चों मिलने वाला नहीं है, सीधा हमारा आंसर जाने वाला है, जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम, बराबर से हमारी बात है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्टिकल्स ऑफ डीजीए वाटर टैंक रिक्वायर्ड द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। 7 लोग चाहिए, कंपनी में 965 है तो 5 का कोरम होना चाहिए, 7 लोग आर्टिकल्स में डिसाइड है, तो ठीक है। अब कौन कौन है बच्चे लोग? डायरेक्ट आंसर करते हैं। गवर्नर ऑफ यूपी का रिप्रेजेंटेटिव है, यस 1 काउंट हो गया। बीएनसी प्रेफरेंशियल होल्डर काउंट नहीं होंगे। डी 2 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 2 काउंट हो गया। और प्रॉक्सीज काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ 3 लोग हैं बच्चे लोगों, यानी 7 लोग चाहिए, खाली 3 लोग प्रेजेंट हैं। कोरम इज नॉट प्रेजेंट बच्चों, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी है, प्रॉक्सी का मीनिंग पूछा है बच्चों अपने को, और आपसे प्रॉक्सी के प्रोविजन पूछे हैं, तो सेक्शन 105 अपने को समझाना है। तो चलिए 11-12 पूरा थ्योरी क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूं बराबर, तो लेकिन आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देता हूं मैं कि आईसी ने कैसे लिखा होगा। ये देखो 103 पूरा बच्चों कंसेप्ट समझा देना है, कौन शामिल है कौन नहीं है, सारा कुछ अपन ने समझा दिया। और फाइनली जाकर के हमने बोला सिर्फ 3 जने वहां पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए वहां पे कोरम काउंट नहीं होगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। तो पूरा अपन ने समझा दिया है।
अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉक्सी का बच्चों अपने को डिटेल देना है, सेक्शन 105 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोई खास बात नहीं 12 वाले में। चलिए जी 13 वाले क्वेश्चन पे चला जाए भाई और बहनों, आइए 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, सुपरमार्ट लिमिटेड कॉल्ड एजीएम इन ऑर्डर टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। वांट ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। ठीक है, अब डायरेक्टर लोगों ने बच्चों एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं किया है विद द रजिस्ट्रार। उनका ओपिनियन है 60 डेज फ्रॉम एजीएम होता है। आपने सेम ऐसा एग्जांपल किया था, एजीएम ही कैंसिल हो गई तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पेनल्टी लगने वाली है बच्चे लोगों। अगर एजीएम नहीं हुई तो जब एजीएम होनी चाहिए थी वहां से आपको 60 डेज मतलब 30 सितंबर से 60 डेज में फाइल करना ही चाहिए था, नहीं तो सेक्शन नंबर 92 का पेनल्टी इंपोज हो जाएगा बच्चों। 13 वाले क्वेश्चन में अपन ध्यान में रखने वाले हैं, ये देखिए आंसर आपके सामने है, सेक्शन नंबर 92 मैंने कहा था। ठीक है, 60 डेज वाला हमारा पूरा कंसेप्ट आ गया, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये हमारी पेनल्टी के प्रोविजन आ जाएंगे बच्चे लोगों, सीधा सा आपने को ध्यान में रखना है ना। तो पेनल्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 92, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान में रखोगे। चलिए 14 नंबर, माधुरी बेक्स लिमिटेड issued a notice for holding AGM on 7 September. The notice was posted to the member on 16 अगस्त। बच्चे लोगों बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, सम मेंबर ऑफ द कंपनी ब्लेम दैट कंपनी ने कंप्लाइड नहीं किया प्रोविजन ऑफ कंपनीज एट रिगार्ड टू नोटिस पीरियड। तो बताना है वैलिड है कि नहीं है। सबसे पहला मीटिंग वैलिड कॉल है कि नहीं, अगर शॉर्टफॉल है तो कितने दिन का है बच्चों, और कंडोन यानी कि माफ हो सकता है क्या। अब नोटिस इशू किया बच्चों 7 तारीख को, मीटिंग है 16 तारीख की, मतलब 16 को नोटिस दिया है, 7 तारीख की मीटिंग है। तो अगर मैं 16 से काउंट करूं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 और 31 अगस्त है ना। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बच्चों टोटल कितने दिन हो रहे हैं भाई, 21 दिन। तो कम कितने दिन, शॉर्टफॉल कितना है बच्चों, 4 दिन का है क्या, 4 दिन का शॉर्टफॉल, क्या कहते हो, क्या 2 दिन का शॉर्टफॉल है भाई। 16 और 7 को इंक्लूड करना है ना मुझे। अच्छा 3 दिन का शॉर्टफॉल हो गया ना फिर तो। देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 23 दिन हो रहे हैं बच्चों को। 2 दिन का शॉर्टफॉल है, 2 डेज का शॉर्टफॉल काउंट होगा। अब कंडोन हो सकता था नोटिस भेजने से पहले, अगर हमने एजीएम है तो 95% मेंबर की कंसेंट ले ली होती। अब वो ली नहीं है और नोटिस इशू हो गया है, तो अब बेनिफिट थोड़ी मिलेगा भाई। 14 का आंसर चेक करते हैं, आओ अभी पता लगेगा। हाँ जी, 21 क्लियर डेज है जिसमें अपन लोग ये दिन एक्सक्लूड करते हैं बच्चे लोगों, और 21 क्लियर डेज इन द गिवन क्वेश्चन, ओनली 90 क्लियर डेज ही हमारे हो रहे हैं। रास्ते के 2 दिन हटा दो और भेजने और कितने वाला दिन निकाल दो, तो शॉर्टफॉल 2 डेज का मैंने आपको कहा था। अब यहां कोई स्पेसिफिक कंडोनेशन का प्रोविजन नहीं है, हेंस द डिले इन गिविंग नोटिस में कोई भी कंडोनेशन नहीं मिलने वाला है। पहले से शॉर्टर नोटिस कर लेते तो मिल जाता, अदरवाइज बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होगा बच्चे लोगों। सीधा आंसर है अपना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से, अब कितने हैं भाई, क्वेश्चन तो बहुत भर भर के हैं। देख लो आप लोग, इतनी देर से अपन कर ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। केएमएन केबल्स शेड्यूल एजीएम टू बी हेल्ड ऑन 15 सितंबर बच्चों 11 AM को। कंपनी में 900 मेंबर्स हैं और ऑन द शेड्यूल डेट फॉलोइंग पर्सन वर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये लोग सारे प्रेजेंट है बच्चों। सबसे पहले पूछा है कि कोरम वॉज प्रेजेंट है कि नहीं। अब कोरम कितने का है, कुछ बोला है क्या इन्होंने। 900 मेंबर हैं बच्चों, तो 5 बजे का कोरम होना चाहिए। ठीक है, 11 बजे मीटिंग चालू हुई है, 11:30 तक हो गए हैं। P1, P2, P3 शेयर होल्डर्स है तो 3 काउंट हो जाएंगे, ये 1 काउंट हो जाएगा, ये भी 1 काउंट हो जाएगा। प्रॉक्सीज काउंट होंगे नहीं बच्चों, तो 5 लोग प्रेजेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब है भैया कोरम तो प्रेजेंट है। 900 मेंबर है तो 5 ही चाहिए। एग्जामिन विद रेफरेंस वेदर कोरम वाज प्रेजेंट मीटिंग, इसके हिसाब से तो यस लग रहा है। व्हाट योर आंसर, अगर P4 जो है वो रिप्रेजेंटिंग एबीसी रीच द मीटिंग आफ्टर 11 AM होता तो कोरम पूरा नहीं माना जाता। लेक ऑफ कोरम है तो प्रोविजन क्या है बच्चे लोगों, एडजॉर्न मीटिंग या तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड प्लेस पे जाती, या बोर्ड विल डिसाइड
ठीक है। और अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है बच्चों, मिनिमम 2 लोग अगर नहीं है तो मीटिंग और आगे एडजॉर्न हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। आइए आंसर देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है बच्चे लोगों, बहुत सारे पॉइंट इसमें एक साथ पूछ लिए गए हैं, तो काफी अच्छा पॉइंट है। देखिएगा, पूरा डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में। ये देखो, तो पहले 3 को काउंट करना है, सेकंड वाले को भी अपन P4 P5 को काउंट कर रहे हैं, 2 जने ये काउंट हो गए, प्रॉक्सी इसमें काउंट नहीं होंगे बच्चे लोगों। तो कोरम तो हमारा पूरा हो गया पहली सिचुएशन के हिसाब से, 5 लोग हैं, ठीक है। अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे, या बोर्ड जो भी और कुछ डिसाइड करें सच अदर टाइम पे हो जाएगी। तो सेकंड का आंसर भी हो गया। तो P4 अगर 11:30 के बाद आ रहा है तो मीटिंग एडजॉर्न होगी। अब लेक ऑफ कोरम के अंदर द मीटिंग विल बी एडजॉर्न एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 103, अपने को पता ही है, उसके लिए 3 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा। अगर कोरम एडजॉर्न मीटिंग में भी नहीं है बच्चों विद इन हाफ एन आवर, देन द मीटिंग प्रेजेंट, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है, शेल बी द कोरम। आपको मैंने कहा था बस मिनिमम 2 जने होने चाहिए, ये अपने को बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर अब अपन चलते हैं। अरे भाई आगे ज्यादा निकल गए क्या? क्वेश्चन नंबर 16। कितने हैं बच्चे लोगों? क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहे। 16 आ जाओ। A matter of fact that usual time allowed for making entry in the register of member या debenture holder of or register other security holder 7 days after the board of director or committee grants its approval. There are certain event on the happening for which the entries can be made after 7 days. Which are those event? नॉर्मली अपन 7 डेज में एंट्री करते हैं, वो कौन से इवेंट है जहां 7 दिन के बाद भी एंट्री करना अलाउड है बच्चे लोगों? क्या कहते हो? सेक्शन नंबर 88 में कुछ दे रखा है कि इसके बारे में? 94 में है, चेक करते हैं भाई प्रोविजन। आ जाओ, ये देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ रूल 57 और 58, इन केस ऑफ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर listed on stock exchange in or outside of India, the particular of any pledge charge hypothecation created by the promoter in respect of any securities of company held by the promoter, including the name of pledgee, any revocation shall be entered in the register of member 15 days from such an event. Normally तो 7 दिन में होता है, लेकिन इसमें 15 डेज में होगा। सेम उसी तरह से बच्चों अगर लिस्टेड कंपनी के केस में है तो भी सेम प्रोविजन लिख के अपने को लिखना है, 15 डेज यहां पे भी है फ्रॉम सच इवेंट, आप बकायदा उसकी एंट्री जो है वो करवा सकते हैं। तो पहले वाले में इन्होंने बोला था इन केस ऑफ कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है इन और आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरे में बोला है इफ प्रमोटर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी विच हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी, और उसने अगर ऐसा कुछ प्लेज किया है तो भी 15 दिन के अंदर अंदर अपन ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बराबर से एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अपने को करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। ये 2 केसेस ऐसे हैं बच्चों जहां लिस्टेड कंपनीज जो एंट्रीज कर सकती हैं प्लेज चार्ज या हाइपोथेकेशन की विद इन 15 डेज फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ इवेंट। अदरवाइज अपने को सारी एंट्री बच्चों 7 डेज के अंदर ही करनी पड़ती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़िया सा हमारा प्रोविजन है, ठीक है। चलिए जी वापस चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 17 का खतरा क्या है? विद अ व्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अर्जेंट बिजनेस, रत्ना, रिम्पी एंड रत्नेश, 3 director of Shilpkar Construction Limited are desired to calling a general meeting of shareholder by giving shorter notice 21 clear days. Okay. The 4th director Nilesh is the opinion that such an action will attract penalty provision since there is contravention. अब पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 30 करोड़ की है, जो 3 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच में है। तो प्रोविजन बताओ शॉर्टर नोटिस का। बच्चे लोगों ये कॉलिंग करना चाह रहे हैं, जनरल मीटिंग है, तो क्या होना चाहिए? अगर ईजीएम ये है तो मेजोरिटी में चाहिए और 95% कैपिटल की कंसेंट चाहिए। बोलो बच्चों क्या कहते हो? आ जाओ 17 का आंसर चेक करते हैं। ये देखो 101 में एनुअल जनरल मीटिंग है तो 95% का कंसेंट चाहिए। अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग है बच्चों तो अपने को चाहिएगा जो मेजोरिटी नंबर हो, 95% कैपिटल इनके पास में, और कैपिटल नहीं है तो 95% का वोटिंग पावर चाहिए। तो ये पूरा आपने को समझाना है बच्चे लोगों। शिल्पकार वाले में शॉर्टर नोटिस पे हो सकता है, हाउएवर द मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95%, अगर एजीएम है तो उनको कंसेंट देना पड़ेगा। तो नीलेश दैट देयर शैल बी कॉन्ट्रावेंशन, अगर वो कह रहा है तो नॉट करेक्ट है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है भाई। इतने अगर परमिसेबल कर दें तो बिल्कुल अपन ऐसा कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, मिराज शुगर मिल्स लिमिटेड एजीएम हो रही है सितंबर 15 को। मीटिंग वाज प्रिसाइड ओवर मिस्टर विनकान, द मिस्टर
वेंकट, ओके सॉरी वेंकट, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी सितंबर 17 को मिस्टर वेंकट चेयरमैन विदाउट साइनिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेफ्ट इंडिया टू लुक आफ्टर हिज फादर, जो लंदन में बीमार हो गए। अब मिनट्स पर साइन कौन करेगा बच्चे लोगों? अगर हमारी मीटिंग एजीएम है तो जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो साइन कर देगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन कर देता है ना। अभी आंसर देख भी लेंगे। शिखर सीमेंट लिमिटेड पास टू रेजोल्यूशन बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट कीपिंग इन व्यू ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द डायरेक्टर regarding the provision applicable for making entries in the minutes book including the time limit। तो टाइम लिमिट तो हुई 30 दिन के पोस्टल बैलेट के अंदर भी बच्चे लोगों। आइए 18 19 के आंसर आप लोगों को दिखाता हूं मैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहले 18 और 19 दोनों क्वेश्चंस के आंसर को यहां से चेक करिए। हाँ जी, सेक्शन नंबर 118 था बच्चों कि मीटिंग के ऊपर कौन कौन साइन करेगा, ये अपन ने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। और रूल 15 के अंदर लास्ट पेज पे पूरा साइन वाइन कौन करेगा समझा दिया बच्चों। मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन केस ऑफ गिवन अबव शैल बी साइंड इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर वेंकट, अनदर डायरेक्टर जिसको बोर्ड ऑथराइज करेगा। लेकिन अब आप इनके आंसर का चक्कर देखो बच्चों, सब कुछ लिख दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में खाली साइनिंग का पूछा है लेकिन इन्होंने सब कुछ बता दिया। लास्ट पेज पे कौन साइन करेगा, सच बुक्स भी डेटेड एंड साइंड, और जनरल मीटिंग का चेयरमैन करेगा, वो नहीं कर रहा है तो फिर कोई और करेगा। उससे पहले इन्होंने और इतनी सारी रामायण लिखी है। साइन एंड कीप मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग एवरी जनरल मीटिंग, मीटिंग रिक्वेस्ट बाय ऑल प्रोसीडिंग, क्लास ऑफ शेयर होल्डर, कोई भी मीटिंग अगर बुला रहे हो तो मिनट्स बुक तैयार होगी। पोस्टल बैलेट भी अगर कर रहे हो तो विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन आपको साइन करने पड़ेंगे। भाई साहब लंबी चौड़ी चीज है तो प्रोविजन थोड़े एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। अगला वाला भी सेम ऐसा ही है, पोस्टल बैलेट में भी सेम रूल है बच्चों। देखो सारा पॉइंट यूं के यूं आ गया, समरी वमरी सब आया। अब अकॉर्डिंगली इसमें क्या बोला है, डायरेक्टर ऑफ शिखर सीमेंट आर एडवाइज टू कीप फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन व्हाइल रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द पोस्टल बैलेट, देयर शुड बी एंटर्ड इन द रिजल्ट ऑफ वोटिंग राइट, देयर शुड बी एंटर्ड इन द समरी ऑफ स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, फिर डेट ऑफ मेकिंग एंट्री वो भी आना चाहिए। फर्दर द डायरेक्टर इंश्योर दैट द एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। बच्चों 30 दिन के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, ये अपने को मेनली मिनट्स बुक में ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे लोगों हम मेनली ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इन्होंने लगाए हैं जो इन्होंने सेक्शन नंबर 118 से निकाले हैं यहाँ पे बच्चे लोगों। पोस्टल बैलेट से कुछ पॉइंट और निकाल करके इन्होंने लिखे हैं कि इसके अंदर जो मिनट्स बुक बनेगी, अच्छा इसका आंसर अपने को श्योरली सेक्शन नंबर 110 में इन्होंने दे रखा होगा कि वे क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है मिनट्स बुक के अंदर। जैसे आपने को दिया ना, ब्रीफ रिपोर्ट ऑन पोस्टल बैलेट जो है वो अपन देने वाले हैं, है ना। उसके अलावा मेड शेयर होल्डर शुड बी एंटर्ड द रिजल्ट क्या रहा उसका वो भी आ जाएगा। समरी ऑफ स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट जो है वो भी अपने को मिनट्स बुक के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। साइन ऑफ द स्क्रूटनाइजर शैल रिटन बैलेट पेपर, ये रहा देखो अनदर पेपर। तो वही चेक कर रहा था, एक बार क्रॉस चेक कर रहा था उससे भी। चलिए जी, तो ये सारे पॉइंट्स आगे बच्चे लोगों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नंबर 20 क्या है, 2021 आखिरी दो क्वेश्चन बच्चों। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिशा अप्लायंस लिमिटेड 8 crore डिवाइडेड इनटू 80 lakh 10 each, the directors of the company would know the circumstances under the annual return of the company shall be required to certify by a company secretary in practice। बच्चे लोगों को क्या कहते हो यार, एनुअल रिटर्न जो है उसको सर्टिफाई करने का काम कौन करेगा? ये कह रहे हैं कि भाई 8 करोड़ है, 80 लाख का शेयर है। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी लाइक टू नो द सर्कमस्टांसेस जहां पे एनुअल रिटर्न जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस साइन करता है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कैपिटल की क्या भी चेक करता है। नाउ प्रिंस ऑटो सेक्शन 92 का क्वेश्चन है, प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिस्टेड कंपनी हैज रिसेंटली कंक्लूडेड एजीएम
As requirement, it's obligatory on its part to file jurisdictional registrar of company a copy of the report on AGM. अभी अपना जो 121 अपन ने पढ़ा था ना, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फाइल सेट रिपोर्ट, 30 डेज में अपने को फाइल करना है। और इन केस प्रिंस ऑटो पार्ट्स फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट इन एजीएम, तो पेनल्टी क्या है बच्चों, इसके क्वेश्चंस अपने को लास्ट 2 पूछे गए हैं। आइए आंसर आपको मैं बताता हूं दोनों का। इससे पहले वाले का आंसर देखते हैं, ये देखो। एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कौन करेगा बच्चों, इसमें इन्होंने बोल दिया कि भाई एनुअल रिटर्न फॉलोइंग कंपनी शेल बी सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर लिस्टेड कंपनी हो या शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। अब दिशा जो कंपनी इसमें बताई जा रही है, गेट्स लिस्टेड और इन पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज टू 10 करोड़ अगर हो या टर्नओवर 50 करोड़ का हो, तो अपने को कंपनी सेक्रेटरी के साइन चाहिए। फिलहाल तो अपने को साइन की जरूरत नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, सीएस के साइन की। फिर बच्चों 121 के अंदर डायरेक्ट आ गया कि अगर आपने 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना चाहिए था, नहीं किया तो इसकी पेनल्टी के जो प्रोविजन है बच्चों, वो सारे प्रोविजन आपने को लिख देने हैं कंपनी के अगेंस्ट में, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अगेंस्ट में कितने लगने वाले हैं बच्चों। तो ये तो डायरेक्ट पेनल्टी का प्रोविजन है जो अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से क्लियर। तो यहां आकर के आपका जो चैप्टर है मीटिंग्स वाला, यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर बच्चों, वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली कंप्लीट। बराबर से क्लियर है बच्चों लोगों। तो चलिए जी फटाफट, बहुत बढ़िया चैप्टर, लंबा चैप्टर, तो हम लोग इस चैप्टर तक बात करें तो जैसा मैंने कहा था सेक्शन नंबर बच्चों हम लोग खत्म कर चुके हैं 1 से लगा करके 122। तो शानदार वाला पोर्शन हमने स्टडी मैथ से खत्म कर दिया है। तो जैसा मैं रोज कह रहा हूं, जब भी आप इस लेक्चर को देखें लाइव रिकॉर्डेड, भाई क्या करना है, लाइक करिएगा बच्चों, शेयर करना है, और क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना है। और नेक्स्ट मंथ से तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है।